हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैं आज करवाऊँगा कि परवर्जन या देशांतरण होता क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों की जो है परिभाषा दे, इसके बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको जो है इसे अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को जो है पूरा देखना होगा। इसे देखने के बाद आपको कहीं भी जो है कोई दिक्कत नहीं होगा और आपको इसके बारे में कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या क्या इसमें बताऊंगा इसके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम आपको क्या क्या बताएंगे, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपको परिभाषा के बारे में बताऊंगा इसका। फिर इसका कुछ भूगोलवेता जो हैं उन वो इसके बारे में क्या क्या परिभाषा देते हैं उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसके बारे में मैं जो इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है और उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। फिर इसको प्रभावित करने वाले आकर्षक कारक और प्रत्याकर्षक कारक बताऊंगा। उसके बाद अध्ययन की दृष्टि से प्रवर्जन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे आर्थिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक और फिर धार्मिक कारक और प्राकृतिक कारक और जनांकीकी कारक जो है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है चलिए एक बार जो है अच्छे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि इसमें जो है परिभाषा में क्या है कि साधारण बोलचाल की भाषा में प्रवर्जन या देशांतरण का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या का आवागमन। आवागमन मतलब कि आना या जाना। मतलब अगर कोई जनसंख्या एक जगह से आता है या कहीं पे जाता है या कोई मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को आता जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्जन कहते हैं। सामान्य रूप से कहें तो उसका मतलब होता है कि निवास का बदल जाना। ठीक है, तो मनुष्य के निवास स्थान में परिवर्तन का जो ये घटना है इसी को हम लोग प्रवर्जन या देशांतरण कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा अगर हम बात करें कि कुछ भूगोलवेताओं के द्वारा जो है इसके बारे में क्या डेफिनेशन दिया गया है, तो सबसे पहला हम लोग बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एस सी दुबे के द्वारा। डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार जो है प्रवर्जन का मतलब होता है सामाजिक परिवर्तन का ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनसंख्या का अंतर्गमन व बहिर्गमन होता है। मतलब अंतर्गमन मतलब कहीं किसी जगह पे आना और बहिर्गमन मतलब एक स्थान से किसी दूसरे जगह बाहर जाना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्जन कहते हैं। तो डॉक्टर एस सी दुबे के अनुसार से क्या है, ये जनसंख्या का अंतर्गमन व बहिर्गमन है। और दूसरा हम लोग बात करने जा रहे हैं बर्गेल के अनुसार। तो बर्गेल के अनुसार अगर हम बात करें तो क्या है, बर्गेल के अनुसार क्या है कि वो कहते हैं कि प्रवास या प्रवर्जन जो होता है ये मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले नाम है। मतलब कि स्थानांतरण मतलब क्या हो गया, एक स्थान से दूसरा स्थान चेंज करना, तो एक स्थान से दूसरा स्थान जाना। तो बर्गेल के अनुसार क्या है कि मानव जनसंख्या में स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में प्रयोग किए जाने वाले नाम को ही प्रवर्जन कहते हैं। तीसरा है डेविड एम होर के अनुसार। डेविड एम होर जो है इनके अनुसार से क्या है कि जो अपने स्वाभाविक निवास को परिवर्तन करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, मतलब कोई मान लो कि कोई जगह स्वाभाविक निवास को परिवर्तन कर दे। ठीक है, अपने कोई खास जगह को ही डायरेक्ट वहाँ जहाँ रह रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट कहीं और जगह चले जाएं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब परिवर्तन कहते हैं। तो ये डेविड एम हीर के अनुसार से। चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार। अब संयुक्त राष्ट्र संघ है तो ये बड़े लेवल में बात करेगा। सबसे पहला ये भौगोलिक इकाई की दृष्टि से बात करेगा। मतलब एक भौगोलिक इकाई से अन्य भौगोलिक इकाई में विचरण को ही ये प्रवर्जन कहते हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है। अब सबके परिभाषाओं का जो हम बताएं उसके अनुसार से क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबके परिभाषाओं का एक ही मतलब है। एक ही मतलब क्या है कि ये है कि किसी भी जगह से मतलब आना या जाना या किसी अपने निवास स्थान को बदलने को ही क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग प्रवर्जन कहते हैं। ये जो है ये जो परिवर्तन है यानी कि निवास को बदलने या परिवर्तित करने का जो मतलब ये जो परिवर्तन है ये अल्पकालिक ना होकर के दीर्घकालिक एवं अस्थायी होता है। अब ये नहीं कि हम लोग तुरंत एक जगह मान लो आज यहाँ गए आज वहाँ गए, तो ये इसको हम लोग जो है प्रवर्जन कहते हैं, लेकिन अल्पकालिक के लिए नहीं। अगर वो लंबे समय के लिए किसी जगह पे कुछ समय के लिए रह रहे हैं तब उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्रवर्जन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इससे रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। ठीक है, क्या है कि अब इससे रिलेटेड अगर हम कुछ वर्ड के बारे में बात करें तो सबसे पहले इससे रिलेटेड वर्ड क्या क्या है, तो सबसे पहला है
परदेशवासी, जिसको हम लोग परदेशवासी को बहिर्गंतुक या उत्तर प्रवासी भी कहते हैं, उत्प्रवासी जिसको एमिग्रेंट भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के बसता है तो उसको परदेशवासी या बहिर्गंतुक या उत्तर प्रवासी कहते हैं। मतलब अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश को जा रहा है। और जब अपने देश को दूसरे देश में जाकर के जो बसने की ये जो क्रिया है, इसी को हम लोग उठावास या बहिर्गमन भी कहते हैं। ठीक है, उठावास या बहिर्गमन भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो है आगंतुक या अप्रवासी के बारे में बात करते हैं। आगंतुक या प्रवासी आगंतुक या अप्रवासी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से जाकर के किसी देश में बसता है तो उसको आगंतुक या अप्रवासी कहते हैं। मतलब कि क्या है कि अपने देश से जाकर के दूसरे देश में दूसरे देश में बसा तो उसको प्रदेशवासी या बहिर्गंतुक या उत्प्रवासी कहेंगे, और इस क्रिया को उठावासी या बहिर्गमन कहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश से जा करके किसी दूसरे देश में बसे, मतलब कोई क्या है दूसरा देश से किसी और देश में किसी देश में बसता है तो उसको क्या कहते हैं, आगंतुक या अप्रवासी, और इस क्रिया को अप्रवास या अंतर्मन कहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है यूएनओ के अनुसार से भी कुछ कहा गया, आउट माइग्रेशन और इन माइग्रेशन कहा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। आउट माइग्रेशन क्या होता है, कहता है कि एक देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम लोग क्या कहते हैं, आउट माइग्रेशन। मतलब एक देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरा देश मतलब स्थान जाते हैं तो उसको आउट माइग्रेशन। और एक देश के अंदर ही अगर एक स्थान से अन्य जगह मतलब दूसरे जगह से एक अपने जगह पे आने, मतलब कि क्या कहें कि अन्य जगह से आने की क्रिया को इन माइग्रेशन, और दूसरे जगह पे एक ही देश में दूसरे जगह पे जाने की क्रिया को आउट माइग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग बता दिए कि इसका परिभाषा क्या है, अलग अलग मतलब जो भूगोलवेता है उसके द्वारा क्या क्या कहा गया है। दूसरा जो है इससे रिलेटेड कुछ वर्ड को बता दिए। अब हम लोग बताने जा रहे हैं कि प्रवर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो आकर्षक कारक हैं और दूसरा है प्रत्याकर्षक कारक। देखो, पहले हम बता दें कि प्रवर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, अगर हम किसी खास कारक को बोले तो वो मतलब किसी खास कारक को इसका जिम्मेदार ठहराना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका अलग अलग कारक है, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग कारक जो है वो काम करता है। कैसे करता है वो हम आगे बताएंगे अभी। और क्या है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारा कारक एक साथ मिल करके करता है। तो आकर्षक कारक और प्रत्याकर्षक कारक क्या होता है, आकर्षक कारक क्या होता है कि प्रवर्जन आकर्षक जो कारक है, तो प्रवर्जन का आकर्षक कारक से तात्पर्य उन कारकों से हैं जो मनुष्य को अपना निवास स्थान छोड़ करके किसी और जगह में बसने के लिए प्रोत्साहित करे। क्या है कि किसी और जगह में बसने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो उसको हम लोग आकर्षक कारक या मतलब आकर्षक कारक कहते हैं। ठीक है, अब आकर्षक कारक में भी बहुत सारा कारक है, जो कि आकर्षक कारक नाम से ही क्या पता चल रहा है, जो आकर्षित करे किसी को। अब हम लोगों को क्या आकर्षित कर सकता है, तो हम लोगों को आकर्षित ये करेगा कि हो सकता है कि अगर किसी जगह पे रोजगार या व्यवसाय अच्छा अवसर है वहाँ पे रोजगार का, मतलब कि जैसे गांव में कम रोजगार होता है, उतना औद्योगिकरण विकास नहीं होता है, तो शहर में जो है ज़्यादा विकसित होने के कारण वहाँ पे काम वगैरह ज़्यादा मिलता है, तो रोजगार का या व्यवसाय का श्रेष्ठ अवसर भी जो है हम लोग को आकर्षित करता है। दूसरा क्या है कि अधिक आय अर्जित करने के अवसर। अब क्या होता है कि अगर हमको सैलरी कम मिल रहा है, उसको ज़्यादा पाने के लिए हम लोग जो है इसके लिए भी जो है, जैसे किसी कंपनी में काम करें, वहाँ सैलरी कम मिल रहा है और दूसरा कंपनी में ज़्यादा मिल रहा है तो हम लोग वहाँ जाते हैं, तो वो भी आकर्षित कारक हो गया। तीसरा, अगर किसी जगह पे शिक्षा तकनीक अगर अच्छा हो, आवास अच्छा हो, तकनीकी शिक्षा दिया जाए, तो उसके कारण भी कई बार हम लोग जो है मतलब वहाँ पे जाते हैं। चौथा क्या है कि कई बार क्या होता है कि मनोरंजन का साधन अच्छा होने पर भी जो है हम लोग वहाँ पे जाते हैं। फिर अगर कोई जगह है जहाँ पे वहाँ का जलवायु अच्छा है, प्राकृतिक चीज़ें अच्छी है, जिसके कारण अगर स्वास्थ्य अच्छा होता है या अस्पताल वगैरह ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, ताकि किसी का अस्पताल की कमी के कारण जो है वो मर गया तो ये तो अच्छी बात नहीं है, तो लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं जहाँ पे उनका अच्छा से इलाज हो सके, तो इसके ये भी एक आकर्षक कारक है। फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है अपने सगे संबंधी से के साथ रहना चाहते हैं, तो हम लोग दूर ना रह करके अपने किसी चाची मौसी अंकल किसी भी वहाँ पे जो है उनके साथ रहना चाहते हैं, तो हम लोग उनके वहाँ पे चले जाते हैं रहने के लिए।
कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई जो है छोटा शहर में रह रहा है, उसको बड़ा शहर कैसा है, वहाँ रहना क्या मतलब होता है, तो उसमें कई बार वो जानने के लिए भी कई लोग जो है मुंबई जैसे शहर में या लंदन वगैरह कहीं और दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आकर्षक कारक है। अब आकर्षक कारक क्या है कि ये जो है हम लोग को आकर्षित कर रहा है, मतलब कि हम लोग को किसी ना किसी तरह से लाभ हो रहा है, तभी तो हम लोग जा रहे हैं, यानी कि एक सकारात्मक प्रवर्जन इसको कहेंगे। मतलब क्या है कि अगर हम लोग अपना खुशी से जा रहे हैं तो कुछ अच्छा काम के लिए जा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सकारात्मक प्रवर्जन या पॉजिटिव माइग्रेशन। अब दूसरा क्या है, दूसरा है प्रत्याकर्षक कारक। आकर्षक कारक का जस्ट अपोजिट जो है प्रत्याकर्षक कारक है, जिसको हम लोग पुश फैक्टर भी कर रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि प्रत्याकर्षक कारक में क्या होगा कि जब कोई व्यक्ति जो है अपने स्वाभाविक निवास का को मतलब छोड़ता है, लेकिन क्या है कि बाध्य होकर, मतलब कि उसको किसी भी कारण की वजह से अगर छोड़ता है, मतलब कि उसका कोई फायदा नहीं, वहाँ पे अगर नुकसान हो रहा है तब वो छोड़ रहा है किसी चीज़ के कारण, तब उसको प्रत्याकर्षक करेंगे। जैसे रोजगार या अवसर का अभाव है, ठीक है, तो रोजगार का अवसर अभाव है तो हम लोग वहाँ नहीं रहना चाहेंगे, जैसे गांव से शहर में जाते हैं ताकि ज़्यादा रहे। दूसरा क्या है, अगर वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास वगैरह या जो वो सब अच्छा नहीं है, उसका अभाव है, तो उसके लिए भी हम लोग दूसरा जगह पे जाते हैं। मनोरंजन का सुविधा वगैरह का अभाव है, या मान लेते हैं कि वहाँ पे कोई भी मतलब पैसा इनकम वगैरह का सोर्स नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग कहीं दूसरे जगह पे जाते हैं। या हो सकता है कि सामाजिक तिरस्कार हो, किसी को बाहर निकाल दिया हो कोई गलत काम के लिए, तो नहीं मन भी है तब भी जाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि किसी से दुश्मनी के कारण भी हम लोग चले जाते हैं। कई बार जो है कोई राजनीतिक या जातीय या धार्मिक आधार पे अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके कारण भी चले जाते हैं, तो उसको भी हम लोग, तो ये सब जितना भी है इसको हम लोग प्रत्याकर्षक कारक कह दिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्यावरण सॉरी जो प्रवर्जन है उसका, उसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। तो वो किसकी दृष्टि से, तो अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार बताएंगे, जिसमें हम लोग जो है सबसे पहला क्या बताने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका यहाँ गलती से आर्थिक कारक लिख दिए। पहला जो है वो प्राकृतिक कारक है। ठीक है, प्राकृतिक कारक क्या है, प्राकृतिक कारक या भौगोलिक कारण के वो होता है जिसमें लोग प्रवास तब करते हैं जो प्राकृतिक कारणों के कारण, जैसे कहीं पे सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, या महामारी आ गया, या भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फट गया, या कोई जलवायु संबंधी परिवर्तन हो गया, यानी कि कोई प्राकृतिक के कारण, नेचुरल फैक्टर के कारण अगर कोई प्रवास करता है यानी कि प्रवर्जन करता है, तो उसको हम लोग आर्थिक कारक के कारण, मतलब सॉरी नेचुरल कारक कह दिए। ठीक है, प्राकृतिक कारक। दूसरा है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या है, राजनीतिक कारक ये है कि राजनीतिक कारक क्या है, तो राजनीतिक कारक ये है कि अगर आप राजनीतिक निर्णय, मतलब क्या हो गया कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में नए उद्योग की स्थापना होता है तो वो एक राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि राजनीतिक निर्णय के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रवास को कम किया जाता है। ठीक है, ताकि अगर हम मान लो कि गांव में ही ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह, ज़्यादा रोजगार का सुविधा हो, तो क्यों जाएगा आदमी गांव से शहर। ठीक है, कई बार क्या होता है युद्ध का प्रभाव होता है, जैसे मान लो कोई राजा वगैरह एक दूसरे से लड़ा, जो विजय हुआ वो उसी भूमि पे बस गया, जो हारा वो वहाँ से छोड़ करके चला गया। कई बार असमानता भी होता है कि जैसे अफ्रीका देशों में अभी कुछ वर्ष में क्या हुआ कि भारतीय मूल के व्यक्तियों को निष्कासित कर दिया गया, तो रंग वगैरह के आधार पे। अब इसके बाद आता है ये राजनीतिक कारक बता दिए। इसके बाद क्या है, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या होता है, सामाजिक कारक का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपना परिवार वगैरह से क्या होता है अशांति ना हो, गृह घर में कोई कलेश ना हो, झगड़ा ना हो, तो उसके कारण भी अगर दूसरा जगह पे जाता है। या कई बार क्या होता है मतलब इसमें क्या होता है, कई बार रीति रिवाज या परंपराएं होती है लड़कियों का कि शादी के बाद वो अपने पति के घर जाती है। कई बार क्या होता है उनके पतियों का जो है अगर घर जो है अगर उनका काम जो है कहीं और देश में या कहीं और शहर में दे दिया तो उनको वहाँ भी जाना पड़ता है। तो ये सब जो है सामाजिक कारक हो गया। अब चौथा बात करते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है कि ये आर्थिक कारक जो है ये प्रवर्जन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यही कारक है जो सबसे ज़्यादा किस प्रवर्जन को प्रोत्साहित करता है। लोग जो है हर लोग जो है सुखी समृद्धशाली जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो सुखी या समृद्धशाली जीवन को व्यतीत करने की लालसा में वो क्या करते हैं, अपने मूल निवास को छोड़ करके किसी और जगह पे जाते हैं। तो इसको हम लोग आर्थिक कारक हैं। आर्थिक कारक में जैसे मान लेते हैं कि वहाँ उनके पास कृषि योग्य भूमि का अभाव है, तो वो जो है दूसरे जगह काम के लिए जाएंगे। उद्योग वगैरह का कमी है तो वहाँ जाएंगे। हो सकता है कि यातायात वगैरह का सुविधा कहीं पे और ज़्यादा अच्छा है, तो ताकि पैसा अधिक कमाया जा सके या एक स्थान से दूसरा स्थान जाया जा सके, तो वो भी आर्थिक कारक हो गया। फिर
हम लोग बात करने जा रहे हैं पांचवा जनांकीय कारक, जिसको हम लोग डेमोग्राफिक फैक्टर भी कहते हैं। अब जिन स्थानों पे जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ से जनसंख्या का प्रवास उस तरफ होता है जहाँ जनसंख्या का दबाव अपेक्षाकृत कम होता है। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गया है तो आदमी होता है ना कि अपना थोड़ा अच्छा से मतलब रहने के लिए जो है उस एरिया में जाता है जहाँ जनसंख्या थोड़ा कम हो, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। बहुत बार जो है शहर से बहुत लोग जो है गाँव की तरफ भी शिफ्ट करते हैं ताकि वहाँ पे किल्लत भरा ज़िंदगी जीना ना पड़े। कई बार क्या होता है किसी जगह पे जन्म दर या मृत्यु दर का भी प्रभाव पड़ता है। अगर किसी जगह पे पुरुष का संख्या कम है तो वहाँ पे क्या है दूसरे जगह से पुरुष आते हैं। कई बार पुरुष का संख्या अधिक है तो वहाँ से पुरुषों को दूसरी जगह भेजा जाता है, निकाला जाता है। इसी तरह स्त्री का भी है सेम। उसके बाद कई बार क्या होता है कि किसी देश में मृत्यु दर अधिक है तो व्यक्तियों को बाहर जाना जो है वो सही लगेगा, क्योंकि अगर वहाँ का वायुमंडल अच्छा नहीं है, स्वास्थ्यप्रद नहीं है, तो वहाँ पे जो है जाना लोग कम पसंद करेंगे और बल्कि क्या है कि वहाँ से अधिक लोग वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है धार्मिक या सांस्कृतिक कारक, जिसको हम लोग रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स भी कहते हैं। सबसे पहला क्या है कि ये जो रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर है यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक कारक, इसमें क्या है कि कई बार जो है ये धार्मिक आकर्षण एवं संकट के कारण भी जो है प्रवर्जन प्रभावित होता है। कई बार धर्म का प्रचार प्रसार के उद्देश्य से भी, जैसे ईसाई धर्म को, इस्लाम धर्म को, हिंदू धर्म को, बौद्ध धर्म को, ये सब जो है प्रचार प्रसार के लिए भी जो है इतिहास में अगर हम देखें तो कई लोग जो हैं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्थान से दूसरे जगह जाया करते थे। उसके बाद क्या है कि हम लोग जो है कई बार जो है भारत में भी, भारत व अन्य देशों में लाखों व्यक्ति हैं जो हज यात्रा पे जाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, धार्मिक प्रवास हो गया। श्रीलंका, चीन, म्यांमार और बौद्ध धर्म के अनुयायी वाले अन्य देश से हजारों की संख्या में लोग जो है वो भारत आकर बोध गया तथा सारनाथ जो है वो दर्शन के लिए जाते हैं। और कई बार जो है भारत का जैसे विभाजन हुआ तो कई बार जो है अन्य धर्म के लोग, जैसे मान लेते हैं कुछ जो है मुसलमान भाई लोग जो है वो दूसरे देश में पाकिस्तान चले गए, कुछ यहीं रह गए। ठीक है। तो कई बार जो है धार्मिक कारणों के कारण से या अपने संस्कृति को दिखाने के लिए, संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है। तो ये था हमारा पूरा प्रवर्जन और मतलब जिसको देशांतरण कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल बता दिए, इसको प्रभावित करने वाला क्या क्या कारक है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो जो है पूरा समझ आया होगा, अगर आपने अच्छा से मेरी बातों को सुना होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।